प्रेज द लॉर्ड। आप सब बैठ सकते हैं। आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह। हम सब मसीह हैं, सब प्रभु पे विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के विषय में आज हम सीखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह को 4 और नामों से पुकारा गया। ऐसे तो कई नामों से पुकारा गया, पर आज जो यशायाह बोलता है 4 उसके नए नाम, उन नामों के बारे में हम देखेंगे। यशायाह की किताब निकालें और उसका 9वां अध्याय और 1 से लेके 6 और 7 2 आयत पढ़ें। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या बोलता है वो? उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की गद्दी पे सदैव के लिए विराजमान करने के लिए उससे पहले प्रभु यीशु के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए। आज एक कलेक्टर होता है, एक एसपी बनता है, एक नेता बनता है, जो भी बड़े अधिकारी पद पे है, जब तक उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है वो नहीं बन सकता। यहाँ पर क्या बोलता है वो? कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। भविष्य काल है और निरंतर कंटिन्यूस काम है ये। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से लेके आज तक उसकी प्रभुता बढ़ती गई है। ऐसा नहीं है प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व सिर्फ पैदा होने के बाद से है। यूहन्ना के अंदर कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर, वचन प्रभु यीशु मसीह है। जब से दुनिया बनाई गई तब से लेके आज तक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सदैव साथ में है। प्रभु यीशु मसीह के कहने से सब कुछ हुआ। अब यहाँ पर यशायाह क्या बोलता है? सबसे पहला 6ठी आयत में जब हम देखते हैं कि क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है। कब लिख रहा है ये? प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 800 साल पहले दिया गया है। एक उत्पन्न हुआ। किस टेंस में बात कर रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे यशायाह सब कुछ देख रहा है। प्रेजेंट टेंस की बात है। बोला पैदा हुआ और परमेश्वर ने हमारे लिए एक पुत्र को दे दिया है। अभी पैदा होने में 800 साल हैं, पर उसके बावजूद भी यशायाह इस तरह से बात कर रहा है जैसे ये घटना हो चुकी है और उसके सामने उसको देख रहा है वो। सोचिए कितना ज़्यादा अनुग्रह था परमेश्वर का यशायाह के ऊपर कि एक बात उसको खुल के समझाई, बताई कि ऐसा सब कुछ करूँगा, तू देख ले। फिर आगे बोलता है वो, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। जितने भी ऑफिसर्स देख लीजिए आप, मिलिट्री वाले हों या पुलिस वाले हों, उनके कंधे पे स्टार्स होते हैं, बेल्ट होते हैं। कहीं कहीं के आप तलवार और यूँ देखोगे। रीज़न क्या है? उसकी रैंक उसका कांधे पे जो है वो बताती है। यहाँ पर बोलता वो जो गवर्न करेगा, यानी कि जो वो प्रभुता करेगा, सबके ऊपर अपना अधिकार दिखाएगा, और वो अधिकारी है वो उसके कांधे पे दिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह की महिमा है। अभी पैदा हुआ नहीं है, उससे पहले उसके लिए सब कुछ कह दिया गया।
बोला सब उसके प्रभुता के अनुसार होगा और वो योग्य है इसीलिए होगा। हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, एक कर्तव्य है हमारा, उस कर्तव्य को पहचाने तब जाके प्रभु हमें आशीष देगा। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है मनुष्य जाति से, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि उसने इतना सा प्रेम किया, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। और उसी के उपाय के लिए आगे से आगे उसने ये उपाय करा प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और यहाँ पर वो क्या बोलता है आगे, क्या उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पहला, क्या नाम दिया उसको, अद्भुत युक्ति करने वाला। दूसरा पराक्रमी परमेश्वर। तीसरा अनंत काल का पिता। और चौथा शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 4 नामों से संबोधित करा। ये 4 नाम एक्चुअली 4 क्वालिटीज़ हैं परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की। बोला वो 4 नामों से पुकारा जाएगा क्योंकि उसके अंदर सब कुछ है जो परमेश्वर ने उसको दिया है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ इन 4 नामों को, तो पहला है वंडरफुल काउंसलर, दूसरा है माइटी गॉड, तीसरा है एवरलास्टिंग फादर और चौथा है प्रिंस ऑफ पीस। 4 नामों से संबोधित किया यशायाह ने। आज हम इन 4 नामों के विषय में ही सीखेंगे कि प्रभु को ऐसे 4 नाम दिए क्यों, हमारे प्रभु यीशु मसीह को ये 4 नामों से क्यों पुकारा गया। और भी कुछ बोल सकते थे, पर उसके अंदर ये जो गुण है, जो उद्धार करने की शक्ति है, इन 4 नामों से ही आती है। मनुष्य के नाम उसके चरित्र को दर्शाता है, इसलिए नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा। हमारे नाम से हमें पहचाना जाता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको पहचाना जाता है। और प्रभु यीशु मसीह के 4 और नाम दिए क्योंकि उसके अंदर वो गुण थे। इसलिए पहला नाम जो है अद्भुत युक्ति करने वाला, यानी कि वंडरफुल काउंसलर, उसको हम देखेंगे। उसके लिए निकालें आप यूहन्ना 6:35। उसको ऐसा बोला क्यों, क्योंकि मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, ही अलोन कैन गिव अस गाइडेंस, हेल्प एंड डिलीवरेंस थ्रू हिज विजडम एंड मिरेकल। वो अकेला ही क्या कर सकता है, हमें गाइड कर सकता है, हमें राह दिखा सकता है, हमारी मदद कर सकता है और हमें छुटकारा दे सकता है अपने बुद्धि और चमत्कार के द्वारा। इसीलिए उसको बोला है कि यू आर ए वंडरफुल काउंसलर। प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही नहीं बोला, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर खुद में इतनी शक्ति और सामर्थ्य। यूहन्ना निकालें, यूहन्ना 6:35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। धन्यवाद। सलाहकार है ना वो, उसने हमें एक सलाह दी। क्या बोला, तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें प्यास लगती है, मेरे पास आओ। सामरी स्त्री पानी भरने आई, बोला मैं तुझे जीवन का ऐसा जल दूंगा तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। बड़ी खुश हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। बोला इतनी दूर चल के आना पड़ता है मेरे को, कंधे पे उठा के, ऐसे समय पे आती हूँ ताकि कोई मुझे देखे ना। मैं उस जात की हूँ कि मुझे सबके साथ पानी नहीं भरने दिया जाता, मेरा तो जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु बताए ऐसा पानी कहाँ है कि मैं एक बार पी लूँ और मुझे प्यास ना लगे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं हूँ वो जल। आज हमें प्रभु यीशु मसीह ने वो धन्य आशा दी है कि प्रभु यीशु मसीह खुद है वो रोटी, वो जल, जिसको हम प्रति सप्ताह उस रोटी में से भागीदार भी होते हैं, उसकी मेज के चारों तरफ आके प्रभु की देह में से भागीदार होते हैं, उसके लहू में से पीते हैं हम। प्रभु यहाँ पर क्या बोलता है, उनको सलाह देता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। और जो तुम्हें आत्मिक भूख है, जो तुम चाहते हो परमेश्वर को पाना, मेरे पास आ जाओ, सारी भूख खत्म हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें भूख नहीं लगेगी, क्योंकि मैं वो आत्मिक रोटी हूँ। एक बार आओ मुझसे। हम उसके पास जाते तो हैं, पर कई बार हमारा चरित्र, कई बार हमारा व्यवहार ऐसा दर्शाता है कि हम उसके नज़दीकी में नहीं हैं।
अभी मैं सबसे पूछूं कौन प्रभु को प्यार करता है, सब हाथ ऊपर करेंगे, करेंगे ना? एक बार सब हाथ ऊपर करें। प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, ठीक है? सबने हाथ ऊपर करा, सबने चर्च के अंदर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति है यहाँ, सबके सामने प्रभु यीशु मसीह के सामने आपने अंगीकार किया कि आप उससे प्यार करते हैं। आप में से ऐसा कौन है जो बाइबल अगर भूल जाए पढ़ना तो भी सो जाता है? हाथ मत ऊंचा करना। प्रभु की मीटिंग में जाना छोड़ देते हैं, चर्च में आना स्किप कर जाते हैं, ठीक है चलो अगले संडे चल जाएंगे। प्रभु को दान देते समय जो पर्स में सबसे छोटा नोट है वो निकालते हैं। अपने बच्चे के लिए गिफ्ट लेते समय महंगे से महंगा दिखा, अच्छी से अच्छी ड्रेस दिखा, क्यों? मेरा बच्चे का बर्थडे है, मेरा बच्चा राजकुमार दिखना चाहिए। उस समय पैसा खर्च करते समय एक पर नहीं सोचते। कलीसिया में देता समय प्रभु को क्या जरूरत है? हम प्यार करते हैं उससे। प्रभु इन छोटी छोटी हमारे जो व्यवहार है इससे हमें जज करता है कि सच में हम उसको प्यार करते हैं या औपचारिकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा आप लोग प्यार नहीं करते, आप करते हैं प्यार, पर मनुष्य का नेचर ऐसा है। प्रभु चाहता है कि जिस तरह से उसने हमें प्रेम किया वैसे ही हम उसको प्रेम करें। क्या बोलता है? एक बार आ जाओ मेरे पास, जीवन भर की भूख मिटा दूंगा। उस समर्पण के साथ आओ तो सही, वो आपका सरेंडर होना तो चाहिए। पर हम आते हैं क्यों कर नहीं गए, कल वो पूछेंगे चर्च क्यों नहीं आए थे। इसलिए चलो, दिल में क्या है प्रभु वो देखता है। आप सबसे छुपा सकते हैं, सबसे, प्रभु से नहीं छुपा सकते। उसके कार्य के लिए उत्तेजित रहा करें, उत्साहित रहा करें कि प्रभु का कार्य है, तुरंत करना है। उसके बाद आपके जीवन की आशीष देखिए, कोई रोक नहीं पाएगा। आगे एक और आयत निकालते हैं हम, यूहन्ना में जाएं, यूहन्ना 14 का 6 से पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। थैंक यू। क्या बोलता है यहाँ पर? दूसरी सलाह, वंडरफुल काउंसलर है वो, आश्चर्यजनक सलाहकार। ऐसी ऐसी सलाहें देता है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या बोलता है यहाँ पर? पहले तो बोला रोटी और प्यास, भूख और प्यास में मिटा दूंगा, ठीक। दूसरा, मनुष्य के लिए क्या सही है, क्या जरूरी है। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और तुम जीवित हो, पर तुम्हारे जो मार्ग है वो मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन मैं हूँ। मेरे बिना परमेश्वर के पास पहुँचना अनहोना है। और यही कारण है हम उसको देखते हैं, जानते हैं, पर उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हमारी वो आदतें हैं जो हमें पीछे ले हटा देती। बहुत अच्छा उदाहरण दिया था मैं अभी कन्वेंशन के अंदर, वो पास्टर स्टीव ने। एक तरफ हम परमेश्वर को रखते हैं, एक तरफ हम संसार को रखते हैं। जैसे ही हम परमेश्वर के नज़दीकी में जाते हैं, संसार हमें अपनी ओर खींचता है, तो हम थोड़ा सा संसार की तरफ चल जाते हैं। परमेश्वर हमसे दूर हो गया, फिर और हम संसार की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि संसार में हमारे मित्र हैं, संसार में हमारी अभिलाषाएं हैं। वो सांसारिक अभिलाषाओं को प्राप्त करते करते, उसके पास जाते जाते परमेश्वर कब दूर हो जाता है हमसे, हमें ही पता नहीं लगता। ये है मेहनत। ऐसे ही नहीं बोलता सुलेमान राजा स्वोपदेशक के अंदर कि तुम दुख भरी रोटी खाते हो, दिन भर मेहनत करते हो, और मिलता क्या है तुम्हें? क्योंकि तुम संसार के पीछे भाग रहे हो, सांसारिक सुख सुविधाएं अपनाना चाहते हो, इसीलिए तुम दुख भरी रोटी खाते हो। मेरे पीछे आओ,
मेरे पीछे चलो, क्योंकि मार्ग मैं हूँ, जीवन मैं हूँ, सत्य मैं हूँ, आओ मेरे पीछे। परमेश्वर का स्वर्ग राज्य मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा, बिना तुम्हारी योग्यता के, बिना तुम्हारी काबिलियत के दान में दे दूंगा, मेरे पीछे आओ तो सही। पर परमेश्वर के पीछे चलने से कई बार हम संसार के पीछे चलना बेहतर मानते हैं, और वहीं शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसे ही हमने उसका वो पल त्यागा, वहीं शैतान ने काम कर दिया। इसलिए पहला पॉइंट तो मेरा ये था कि ही इज़ ए वंडरफुल काउंसलर। सेकंड है, ही इज़ ए माइटी गॉड। वो एक बहुत ही सामर्थी परमेश्वर है। उसके लिए आयत निकालें हम, भजन संहिता 50 का 1। उसे क्यों बोला गया है? क्योंकि जीसस इन फैक्ट द माइटी ऑल पावरफुल गॉड हु क्रिएटेड द यूनिवर्स। सब कुछ उसने बनाया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उसने बनाई है। इतना अद्भुत, इतना सामर्थी पिता है हमारा। भजन संहिता 50 और पहली आयत पढ़ें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने कहा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सब लोगों को कमांड दी उसने, आ जाओ। कौन दे सकता है? जिसमें शक्ति है, जिसमें पावर है। एक राजा ही अपनी प्रजा को बुलाने का अधिकार दे सकता है, उसके पास अधिकार है, पूरी प्रजा को वो बुला सकता है। बोला इस दुनिया के अंदर जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ पर ख़त्म होता है, वहाँ के जितने भी लोग हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी आ गई, सबको बुलाया। क्यों बुलाया? दूसरी आयत पढ़ें। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया। आज परमेश्वर हमें अपना तेज दिखाता है। परमेश्वर क्यों है सामर्थी परमेश्वर? क्योंकि उसके अंदर 4 खूबियाँ हैं। उसके अंदर शक्ति है। क्या है उसके अंदर? शक्ति है पावर ओवर नेचर, प्रकृति को संभालने की शक्ति, उसको काबू करने की शक्ति, और बीमारियों को चंगा करने की शक्ति, शैतान बुरी आत्माओं को निकालने की शक्ति, और चौथा पाप क्षमा करने की शक्ति। परमेश्वर को ऐसे शक्तिशाली नहीं बोला है। इसके रेफरेंस में मैं बताता हूँ आपको। पावर ओवर नेचर, यानी कि लूका के अंदर लिखा है, आंधी आई, तूफान आया, और परमेश्वर ने क्या बोला नाव में बैठ कर? हे आंधी थम जा, थम गई। लूका 5 का 1 से 11 में पढ़ा है। बोला यहाँ लिखा है कि हे आंधी थम जा, और वो थम गई, क्योंकि उसके ऊपर, प्रकृति के ऊपर पूर्ण रूप से उसका अधिकार था। दूसरा मैंने बताया कि बीमारों को चंगा करने की ताकत प्रभु यीशु मसीह के अंदर है। मत्ती के अंदर लिखा है 8 का, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 18 से 26 आप घर जाके पढ़ सकते हैं। हर एक बीमारी मेरे प्रभु ने चंगा करके दिखाई, और ये बताया कि उसको अधिकार है इन बीमारियों पर चंगा करने का। 38 साल के रोगी को उसने 2 मिनट में चंगा कर दिया। बोला हे उठ जा, तुरंत उठ गया। जी उस परमेश्वर की आराधना करते हैं हम जिसके अंदर ये ताकत है। उसके अंदर ताकत है हम शैतान को, उस बुरी आत्मा को निकालने की। आया वो लड़का, क्या था उसके अंदर? बोला इसके अंदर सेना है, एक आत्मा नहीं है, ढेर सारी आत्माएं हैं। प्रभु ने बोला निकल जा, निकल गई। उन्होंने विनती करी थी उस दुष्ट आत्मा ने कि प्रभु विनती करता हूँ, कहाँ भेज दे मुझे? वो सूअरों का झुंड खड़ा है, उसमें भेज दे। उसने उनकी विनती स्वीकार करके उस सूअरों के झुंड में भेज दी। अधिकार है प्रभु यीशु मसीह को, ताकत है, सामर्थ्य है। और वो पूरे को पूरा झुंड कहाँ चला गया? वहाँ से गिर गया, चट्टान के ऊपर से। बोला एकदम से पूरा का पूरा झुंड गिर गया। आज हमारे अंदर जो शक्ति है, जो सामर्थ है, वो वही पवित्र आत्मा की है।
हम भी ये कार्य कर सकते हैं। प्रभु ने हमें दिया है दान, उदारता से दिया है। हम बीमारों को चंगा कर सकते हैं, हम दुष्टात्मा को निकाल सकते हैं, हम प्रकृति को भी रोक सकते हैं। प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। मुझे याद है मेरे पिताजी अभी कुछ दिनों पहले एक आंटी के घर में इनॉग्रेशन था, सारी व्यवस्था खाने पीने की, और उस समय ऐसा था कि ऐसा लग रहा था अब बारिश गिरी, अब बारिश गिरी। मेरे पिता से उन्होंने बोला, विनती करी, बोला अंकल आप प्रार्थना करो कि बारिश ना हो, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। और सच बात है, इनॉग्रेशन का मौका, सारी भीड़ आई हुई है, सबको खाना खिलाना है। पिता ने बोला चिंता मत करना, बारिश नहीं आएगी। प्रार्थना करी, एक बूंद पानी नहीं गिरा, पूरा खाना नॉर्मल, जितने भी आने थे सब आके चले गए, खाना खा के चले गए। ये वो दर्शाता है कि वो आत्मा उसने हमें दिया है कि हम भी प्रार्थना करते हैं तो नेचर हमारी सुन रहा है। उस बरसात ने, उस मौसम ने प्रभु की, उस मेरे पिता की उस प्रार्थना को सुना और रुक गई, नहीं आया। कई बार ऐसा हुआ है, शादी होने वाली है, प्रार्थना करी, नहीं आएगी बारिश, नहीं आई शादी, नहीं आई बारिश। तो हमें वो शक्तियां दी हैं जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर हैं, हमें भी वो दिया है, क्योंकि वही आत्मा उसने हमें दिया है, कोई दूसरा नहीं दिया। पर हम क्या करते हैं, हम उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर विश्वास की कमी है। चौथा और सबसे बड़ा जो बात प्रभु यीशु मसीह के अंदर है वो क्या है, अपने अपराध, जो पाप है उसका छुटकारा। इसकी आयत आप जरूर निकालें, मत्ती 6 का 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर को पूर्ण रूप से अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह आज भी दाहिने बैठकर प्रार्थना करता है हमारे लिए कि प्रभु इसके पाप क्षमा कर दे, और उसको पूर्ण अधिकार है पापों की क्षमा का। पर उससे पहले एक उसने क्या बोला कि तुम भी करो तो तुम्हारे क्षमा होंगे। हम क्षमा चाहते तो हैं, करते नहीं हैं। एक उदाहरण दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, अगर आपको याद हो तो। एक राजा था, उसका बहुत ज़्यादा धन एक मंत्री ने ले रखा था, और उस मंत्री से भी एक ने थोड़ा सा धन ले रखा था। उसकी कैलकुलेशन जब मैंने निकाली थी तो लगभग समझो अरबों का उधार उस मंत्री ने ले रखा था, और उस मंत्री ने मात्र 10,000 करीबन उस दास को दे रखा था। वो गया उस राजा, उस स्वामी के पास, और बोलता है, हे स्वामी, मेरे पास नहीं है कि मैं तुझे उतने अरब रुपए दे दूं, क्योंकि मैं अब कंगाल हो चुका हूँ, मेरे पास नहीं है। उस स्वामी, उस राजा ने क्या बोला, तेरा सब कुछ माफ कर दिया। और जब वो बाहर निकला तो उसको वो दास दिख गया जिसको मात्र 10,000 रुपये देने थे। उसको पकड़ लिया उसने, बोला मेरा पैसा कब देगा। उसने भी उससे वही दरकार करी कि प्रभु मेरे पास नहीं है, मुझे क्षमा कर दे, मैं कहाँ से दूँ तुझे। बोला नहीं, देने पड़ेंगे, मैं मेरा एक एक पैसा पूरा लेता हूँ, और उसे बंदी गृह में डलवा दिया। हमारे लाखों पाप हमने प्रभु यीशु मसीह से यूं माफ करा लिया, पर जिन्होंने हमारे विरुद्ध अपराध किए हम उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहे। ये है इस उदाहरण का मतलब। यूं ही माफ करा लिया हमने। आप अपने पाप गिनो तो मैं समझता हूँ अगर लिखने लगो तो डायरियाँ भर जाए। दिन भर में हम इतने पाप करते हैं जो उसको हमें मालूम ही नहीं है पाप है, वो भी हम कर रहे हैं। अभिमान करना, बुरी नज़र से देखना किसी को, हर तरह से पाप में आता है। वो झूठ बोल देना, तुरंत अपने आप को बचा लेना, बहाना लगा देना, सब गलत है।
भला लाखों करोड़ों पाप हमने अपने पूर्ण रूप से क्षमा करा लिए, पर एक व्यक्ति यदि हमारे सामने आता है और बोलता है कि मैं तेरे से वापस दोस्ती करना चाहता हूँ, मैंने जो अपराध किया उसको क्षमा कर, हम उसको नहीं करते क्षमा। प्रभु चाहता है आज हम क्षमा करें सबको। प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम उसकी तरह बने, क्योंकि वही आत्मा उसने हमें दिया है। वो चाहता है जो आत्मा लेकर मैंने अद्भुत कार्य करे तुम भी करो। तीसरा हम देखेंगे एवरलास्टिंग फादर, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर का एक नाम भी है एलोहिम, फादर्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, पूरे मनुष्यों का पिता। इब्रानियों निकालें और उसका 12 का 9, यहां पर क्या कहता है प्रभु? फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे? क्या लिखा है? तो क्या आत्माओं के पिता, सबका पिता, अनंत काल का पिता, हमेशा का पिता, उसके अधीन नहीं रहे हम? बनता है ना हमारा कर्तव्य, उस पिता के अधीन भी रहना है जो हमारा पिता है, ना केवल हमारा, हमारे पूर्वजों का भी और हमारे वंश का भी। बोला उसके अधीन भी रहना है। और चौथा पॉइंट निकालें आप, उसका है राजकुमार, शांति का राजकुमार। यूहन्ना में दोबारा चलेंगे हम, यूहन्ना और उसका 14 का 27, कोई पढ़े? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? शांति दिए जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। ऐसी शांति दूंगा कि तुम्हारे जीवन में हमेशा शांति बनी रहेगी, तुम्हें डर लगेगा ही नहीं। सब चाहते हैं ना ऐसी शांति, पर मिलती कैसी है? अभी शांति, थोड़ी देर बाद फिर मन व्याकुल। अब क्या होगा, कैसे करेंगे? क्रिसमस आ गया, सबकी ड्रेसें खरीदनी है, पैसा नहीं है। इस बार सोचा था हम ये करेंगे, पर हो नहीं पा रहा। हर एक योजना परमेश्वर की ओर से है, धन्यवाद्यों से। वो हमें शांति देता है, और ऐसी शांति कि हमारे मन में शांति रहती है। एक समय था मैं भी जब नए कपड़े नहीं पहनता था उदास हो जाता था। आज कोई फर्क ही नहीं पड़ता। परमेश्वर देता है, धन्यवाद। परमेश्वर नहीं देता है, धन्यवाद। कपड़ा मात्र सिर्फ तन ढकने के लिए है, ये समझ में आ गया मुझे। हमें अब खूबसूरत दिखाता है उसका वचन, जिसको लेके हम चलते हैं। हमें आदर दिलाता है उसकी प्रेजेंस जो हमारे अंदर है। कपड़ा कोई नहीं देखता। पर एक समय था जब प्रभु यीशु मसीह को मैं इस तरह से नहीं जानता था, तब मुझे लगता था कि कपड़ा ही सब कुछ है। अगर समाज में इज्जत चाहिए तो अच्छा कपड़ा पहनना पड़ेगा, दिमाग में आता था। पर आज समझ में आता है कि प्रभु ने जिसको आदर सम्मान दे दिया, वह कैसे भी रहे उसका आदर होगा। जरूरी नहीं है वो सूट बूट पहनेगा तभी उसके सामने लोग झुकेंगे। वो चप्पल में भी घूमेगा ना, प्रभु उसको आदर दिलाएगा। ये है परमेश्वर की वो शांति, ये दया जो उस व्यक्ति को देता है प्रभु, कि हो या ना हो मन व्याकुल नहीं है, शांत है। और क्या बोलता है? डरना मत। जैसे एक पिता बोलता है अपने पुत्र को, डरना मत, मैं हूं। ऐसे हमारा
एवरलास्टिंग फादर, जो प्रिंस ऑफ पीस है, वो बोलता है डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी कहीं भी तुझे दुष्ट नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तेरा पिता तेरे साथ खड़ा है। मेरे पिता जब तक जीवित थे, मुझे 1% मतलब मैं सोचता नहीं था कुछ भी कर दूं, कुछ भी, मुझे पूरा बल मेरा पिता मेरे साथ है। और आज वही बल वचन मुझे देता है कि वो तो सांसारिक पिता एक ना एक दिन उसको जाना है, पर जो आत्मिक पिता, जो आत्माओं का पिता है, वो कहता है कि मैं तेरे साथ सदैव स्थिर हूँ, सदैव खड़ा हूँ, तेरा मन व्याकुल ना हो, तू डरना मत। अब मैं क्यों डरूं? क्यों मेरा मन व्याकुल हो? मेरा पिता मेरे संग है, संग संग चलता है मेरा। उसका वचन कहता है कि मैं तेरे संग संग चलता हूँ, मैं तेरी अगुवाई करूँगा। निकालें उस लूका 1:176, लूका 1:76। और तू है बालक, परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। और तू है बालक, परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। डरने की आवश्यकता है? आगे आगे। हमारा चरवाहा हमारे आगे आगे चल रहा है, हम उसकी भेड़ें आंख बंद करके पीछे पीछे चलें। भेड़ों की एक खासियत होती है, भेड़ें देखती नहीं है, सामने नहीं देखती क्या है क्या नहीं। उनका चरवाहा उनको गाइड करता है। जब तक वो गाइड नहीं करेगा, भेड़ वापस घर नहीं आ सकती। हमारा चरवाहा हमें चुनना है। क्या वो चरवाहा हमें स्वर्ग राज्य लेके जाएगा, या फिर हम संसार में से किसी को चुनते हैं जो हमें संसार में ही घुमाता रहेगा? बोलता है वो चरवाहा हमारे आगे आगे चलेगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रभु हमारे संग है। ये प्रचार बहुत लंबा था, इसका एक ही पॉइंट छुआ है मैंने। अभी इसकी कई आयतें हैं, इसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे कभी। सिर्फ यशायाह की 1-2 आयतों में से ही मैंने बताया कि प्रभु यीशु, जिसको हम अपना परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं, अपना प्रभु करके मानते हैं, उस प्रभु के 4 नाम और हैं। उन चारों नामों के गुण आज हमने देखे। यशायाह मैं समझता हूँ उसके सामने जब वो लिख रहा होगा, जैसे आज अपन एलईडी में देखते हैं ना, बड़ा बड़ा सब दिख रहा होगा उसको। क्या भविष्यवक्ता थे, क्या परमेश्वर के दास थे। सब कुछ उनकी आंखों के सामने प्रभु ने कर दिया। परमेश्वर ने सब आंखों में कर दिया सामने। बोला घबराना नहीं, मैं तेरा संग हूँ, और तेरी जाति के लिए मैं एक छुटकारा, एक रिडीमर भेज रहा हूँ। आज हमें को डरने की आवश्यकता नहीं है। शैतान निराश करेगा, शैतान दुख देगा, जीवन में दुख आएंगे, ऐसे ऐसे दुख आएंगे जो हमने कभी सोचे नहीं। पर प्रभु हमारा क्या बोलेगा? मैं तेरा छुटकारा देने वाला हूँ, मैं अद्भुत युक्ति करने वाला हूँ, मैं पराक्रमी परमेश्वर हूँ, और मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे शांति दूंगा। आज का वचन सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते मेरे प्रभु, विशेष करके आज के वचन के लिए मेरे प्रभु जो आपने हमें दिया है ईश्वर। सच में मेरे प्रभु, जितना आपके ऊपर विश्वास करें, जितना आपको माने, जितना आपसे प्यार करें, उतना कम है ईश्वर। आपने हमसे बेहद बेपनाह प्यार किया ईश्वर। आप हमें बहुत चाहते हैं ईश्वर। आप हमें चाहते हैं मेरे प्रभु कि हम उस परेशानी में से, उस दुख में से, उस कीचड़ में से जो दलदल है मेरे प्रभु, जो हम धंसते जाते हैं संसार, उसमें से मेरे प्रभु हम निकल के सिर्फ और सिर्फ
आपको मानने वाले और आपकी इच्छा पूरे करने वाले एक विश्वासी बने ईश्वर। हम नाम के नहीं मेरे प्रभु, काम के मसीह बने ईश्वर। हमारे को आप चुने और जितनों को मेरे प्रभु आपने चुना है सबके लिए धन्यवाद देता हूँ मैं। हर एक को मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ ईश्वर, कि शैतान हम में से किसी को हटा ना पाए, मार्ग से हटा नहीं पाए मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु हम सब उस अनंत जीवन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें ईश्वर। सिर्फ आपकी दया, आपकी करुणा से हो सकता है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं, हमारे अंदर कोई खासियत नहीं। हम मेरे प्रभु अपने आप को, हमारी धार्मिकता को नहीं गिना सकते ईश्वर, हमारे कामों को हम नहीं गिना सकते ईश्वर, क्योंकि हमारे काम, हमारी धार्मिकता कुछ भी नहीं है मेरे प्रभु आपके उस महान बलिदान के आगे जो आपने हमारे लिए किया है ईश्वर। सिर्फ और सिर्फ आपका धन्यवाद दे सकते हैं ईश्वर। धन्यवाद दे सकते हैं मेरे प्रभु, आपने हमें चुना ईश्वर, ताकि आपके कार्य हमारे द्वारा हो पा रहे हैं ईश्वर। धन्यवाद देते हैं ईश्वर, आपने चुना हमें ताकि आपकी स्तुति, आपकी आराधना हम इकट्ठे होकर कर पा रहे हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु सारे बैठे विश्वासियों का। इनके मनों को आपने खोला, इनके मनों को मेरे प्रभु आपने एक और बार तैयार करा ईश्वर। आपके लिए मेरे प्रभु ये कार्य करने के लिए आगे से आगे बढ़कर आते हैं ईश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका अनुग्रह, आपकी शांति हमारी इस कलीसिया पे बनी रहे। और मेरे प्रभु जितने लोग आज संडे को मेरे प्रभु सुसमाचार प्रचार सुनते हैं ईश्वर, सबको मेरे प्रभु आशीषित करना ईश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं ईश्वर। हम घटें आप बढ़ें ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।